का खाना ऐसा मेरा हरियाणा। और इसी दूध दही के खाने ने अनेकों ऐसे पहलवान, अनेकों ऐसे खिलाड़ी जो हैं हमारे इस देश को, प्रदेश को दिए हैं, जिन्होंने आगे जाकर के देश दुनिया में अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने समाज का और अपने गांव का नाम रोशन किया है। तो उसी कड़ी में फिलहाल मैं करनाल के पाडा गांव में उपस्थित हो रहे एक ऐसे खिलाड़ी का सम्मान यहां पर किया जा रहा है। बात कर रहा हूं अनिल की। 7वां हरियाणा राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया था। 29 और 30 मार्च को यह संपन्न हुआ। मार्च ने हिसार में जो प्रो खेल हुए इनके, उसमें सीनियर जो स्टेट गेम थे उसमें गोल्ड मेडल लेकर आया है। तो सबसे पहले तो इसके भाई के नाम की बहुत तारीफ है। और आज खाली अनिल का नहीं, पूरे गांव के लिए, अपने ज़िले के लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि पूरे हरियाणा में इसका गोल्ड आया है। और जो गोल्ड लेके आए हैं बच्चे, वो आगे नेशनल में खेल लेंगे। तो हम उम्मीद करेंगे अनिल तय, और आप लोगों के सहयोग की भी आवश्यकता है कि भाई जो स्टेट में गोल्ड आया है, हम आने वाले दिनों में इसको नेशनल गोल्ड के तौर पर देखना चाहेंगे। या गांव ने उम्मीद भी है अनिल तय, और भाई आप लोगों से भी विनती है कि भाई इसका सहयोग करो और हौसला बढ़ाओ भाई का, ताकि गांव का नाम और ऊपर जा सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और इससे सभी ग्रामवासियों को इसके बनाए हुए रास्ते पर चलने की शिक्षा मिले, और ताकि भाई हम इनसे, अनिल भाई से हम सीखें भाई कुछ ना कुछ। भाई आने वाले बच्चे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो इनसे शिक्षा लेकर आने वाले समय में गेमों में भाग ले और बढ़ चढ़ कर हमारे गांव का नाम रोशन करे, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करे, ज़िले का नाम रोशन करे। और इसी के साथ सभी को बधाई, बहुत बहुत सभी ग्रामवासियों को। अपने बेटे, गांव के शान, छोटा बेटा हमारा अनिल का पहले तो जोरदार ताड़ियों के साथ इसका अभिनंदन है, स्वागत है कि इसने हमारे गांव का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया। एक बार ही नहीं, पहले भी 2-3 बार स्टेट में गोल्ड मेडल्स लेके आ चुका है। तो एक बार मैं जोरदार इस भाई का अभिनंदन करवाना चाहूंगा आप लोगों से कि ये हमारे गांव का नाम इसने रोशन किया। इसके लिए सर्वप्रथम इसका अभिनंदन, स्वागत। कोई भी खेल, कोई भी उपलब्धि बगैर आपसी सहयोग, बगैर आपसी मतलब भाईचारे के और दूसरों को सीख मिलती है। ये जो जनरेशन है आप वाली, जो आने वाली जनरेशन है, वो कोई फोन के जकड़े में आ गई, कोई माँ बाप का कहना नहीं मानती, कोई कुछ नहीं मानती। खेल आने वाले टाइम में मोस्टली बहुत जरूरी चीज होगी। अगर ये बच्चा हमारे गांव का कामयाब होगा तो ये मानो कि हमारे और बच्चों को भी शिक्षा मिलती है। और बात है अपना सहयोग की, वो आप लोगों के सहयोग के बगैर कोई भी चीज है वो अधूरी है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। खुशी का माहौल है, उत्साह का माहौल है कि हमारे छोटे भाई थाना लेवल पर मेडल लेकर आए हैं। और जब हम सब मिलकर के उनका इस तरह से स्वागत करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे, तो निश्चय ही इंटरनेशनल तक हमारा भाई पहुंचेगा। और इनको देख करके जो नए बच्चे हैं उनमें भी हौसला बढ़ेगा, और वो भी प्रेरणा पा करके खेलों की तरफ रुझान बढ़ेगा उनका। और जब बच्चों का खेलों की तरफ रुझान बढ़ेगा, शरीर को पुष्ट बनाने पर रुझान बढ़ेगा, तो वो नशों से भी बचेंगे, बुराइयों से भी निश्चित ही बचेंगे। और मैं तो यही एक मेरी राय है कि जब हरियाणा लेवल पर जाकर के बच्चा मेडल लेकर के आता है, तब जाकर हम उसको पूछते हैं और उसका सहयोग के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया जाए, अपने ग्राउंड भी है, एक ऐसा लेवल किया जाए कि बच्चों की है उनके अंदर पावर की वो किस तरफ उनकी रुचि है, किस खेल में वो आगे बढ़ सकता है, उसको पहले ही देखो और नीचे से टेस्ट करते रहो। बर्तन है भाई यू बालक इस खेल में आगे जा सकता है। धन्यवाद। ये मौका कभी कभी मिलता है। हम अखबारों में पढ़ते तो रहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं इस चीज़ पे। ध्यान कब होगा, जैसे अनिल जैसे बच्चे आगे आएंगे तो और जो बच्चे हैं उनको प्रेरणा मिलेगी कि भाई हम आगे इस क्षेत्र में भी जा सकते हैं। आज खेलों में सबसे ज़्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई जाना चाहे
लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उनका ध्यान नहीं है। अभी नीरज चोपड़ा ने कितना बड़ा नाम रोशन किया हरियाणा का, सारे इंडिया में नाम, वर्ल्ड में नाम रोशन हुआ। ऐसे ही हमारे अनिल का भी अगर ये स्टेट लेवल से आगे जाता है तो सारे गाँव का, करनाल जिले का, सारे हरियाणा का नाम रोशन होगा। 80 रुपये, 51 रुपये, 100 रुपये, जितने भी श्रद्धा है जिसकी, स्वागत है उसका। अभी देश का है। बहुत बढ़िया। भाई को मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे हरियाणा की टीमें आई थी। ये ओपन स्टेट थी, इसमें बाहर से भी थे, अदर स्टेट से भी खेल सकते थे, तो ये ओपन स्टेट थी, इसमें गोल्ड मेडल आया डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो की बात कर रही हैं, किस प्रकार का खेल है? क्योंकि बहुत से जो दर्शक या साथी ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है डिस्कस थ्रो है क्या। ये एथलेटिक्स में आता है। एथलेटिक्स में अपने 22 इवेंट आते हैं, तो उसमें एक डिस्कस थ्रो है, थ्रोइंग इवेंट है। जैसे जेवलिंग थ्रो हो गया, तो ऐसे ही है अपना डिस्कस थ्रो। जो अन्य हमारे युवा साथी हैं, आपकी उपलब्धि के बाद उनको क्या मैसेज संदेश देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, अपने हरियाणा में दूध दही का खाना है तो बहुत बल है, तो कृपया सब कोशिश करें गेम करने की, तो अच्छी परफॉर्मेंस है। इस समय हम मौजूद हैं पांडवों के नाम से बसी नगरी गांव पाड्डा के अंदर। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक कहावत हमेशा से चलती आती थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। इन कहावतों को कहीं ना कहीं गलत साबित किया हरियाणा प्रदेश के, चाहे लड़कों की बात करें या लड़कियों की बात करें। खेलों के अंदर देश को जहां गोल्ड मेडल की बौछार हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों ने की है, वहीं आज पाड्डा गांव के अंदर हम पहुंचे हैं और पाड्डा गांव के अनिल ने वो कर दिखाया है जिससे आज पूरा गांव गौरवित महसूस कर रहा है। गांव ने आपका मान सम्मान किया, कहीं न कहीं गांव काफी अपेक्षा आपसे रखता है। आज गोल्ड मेडल ले आए, पूरे गांव ने आपका स्वागत किया और भविष्य में भी आप नए मुकाम हासिल करें, ऐसे आज गांव वालों की इच्छा भी दिखाई दी। कैसी ये प्रतियोगिता थी और कितना टफ कंपटीशन था, आप कुछ बताना चाहेंगे? ये प्रतियोगिता थी अपनी सीनियर स्टेट की। कंपटीशन मतलब बहुत टफ था, जितना बहुत हो सकता है। सीनियर का था, हरियाणा का तो कंपटीशन ही टफ होता है, और उसमें गोल्ड मेडल रहा था मेरा। 52.20 लगाए थे। जी जी, हरियाणा का छोरा ना गाड़ दिया लठ। हमारे साथ प्रधान जी है। प्रधान जी, कितना खुशी आज हो रही है अनिल जो गोल्ड मेडल लेकर गया है, पूरा गांव कहीं ना कहीं आज खुशियां मना रहा है। आज बड़े खुशी का माहौल है। पाड्डा गांव के लाल ने वो कर दिखाया जो गांव इससे उपेक्षा करता था कि भाई हमारा लड़का आगे जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये नेशनल में भी और इंटरनेशनल में भी, ओलंपिक तक जाएगा हमारा बच्चा और हमारे गांव का नाम रोशन करेगा, और उम्मीद करेंगे आगे भी। और गांव इसके साथ है। हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे हर गांव में पैदा हों। स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक जाट का मतलब जो अपनी जवानी देश की सुरक्षा में पूरी जवानी लगा देता है, और जो जवान भर्ती नहीं होता वह अपनी मेहनत से, अपने पसीने से अपनी खेती को सींच करके सोना उगाने का काम करता है, वह नाम है जाट का।